आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए, आप कहाँ बैठी हैं? इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाज़ें उठे तो क्या बनेगा? आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, ज़बान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शायान निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज़ नहीं आता? हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहले भी पंजाब के ऊपर नारे लगे थे। हम तो आज तक उस नैरो नेशनलिज्म से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और गौर कीजिए इस नैरो नेशनलिज्म को कि हम पंजाब वर्सेस सिंध, पंजाब 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 खेल के, मैं अपने आप को सबसे बड़ा पंजाबी समझता हूँ। मेरे तो बाप दादा परदादा लकड़दादा 10 नस्लों से 20 नस्लों से पंजाबी हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों से एक दो तरफा मुकालमा शुरू हो गया है, और इसके मुकालमे के एक तरफ पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हमारे साथी हैं और दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब है। अब अगर हम राय देते हैं, आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं, तो आप उस पर सीख पा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा, जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो इस बात की हैरानगी है कि सवाल सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के तरीक़ाकार पे उठाए गए, तरीक़ाकार पे उठाए गए सवालात को हमने तो कोई मुस्लिम लीग की हुकूमत के ऊपर भी कोई बड़े सवाल नहीं उठाए, उस तरीक़ाकार के ऊपर अपनी राय दी। लेकिन उसके जवाब में सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़ें, हम तो ये करें, आपने क्या किया। जहाँ कहीं कोई गलती होगी या हमारे ख्याल के मुताबिक उस काम को करने का दूसरा तरीका बेहतर होगा तो उसके ऊपर हम राय देंगे, उसके ऊपर हम राय देंगे। और राय नहीं मानी गई तो हम तनकीद लिखेंगे, नक़्द लिखेंगे, अगर नहीं सुना गया तो एहतजाज करेंगे। ये तो हमारा जमहूरी हक है ना जी, यही एक तरीका हो सकता है ना। अगर आपको नहीं कबूल, आप नहीं वो करना चाहते तो बिस्मिल्लाह। लेकिन हम पंजाब के लोगों को, हम भी तो पंजाब वाले हैं ना, हम तो पंजाब के लोगों को ये ज़रूर बताएंगे कि हमारे ख्याल में ये जो क्राइसिस हुआ है, इस क्राइसिस का फौरी और दूसरा लॉन्ग टर्म जो सलूशन हो सकता है, जो इमदाद का बेहतर तरीका हो सकता है, वो क्या है। और अपने माजी के आजमूदा तरीक़ों के मुताबिक आपको राय देंगे। हमने तो अपनी राय दी ना आपको, अगर आपने नहीं मानी या वज़ीर आज़म साहब को हमने कहा, उनकी बात आपने नहीं मानी, ओके, आपकी मर्ज़ी है। उस पर हम अगर तनकीद करते हैं, इसरार करते हैं, तो वो हमारा तजर्बा है। अगर हम तजवीज़ देते हैं तो आप कहते हैं पंजाब पे उंगलियां उठ जाती हैं, आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। तो जनाब सवाल ये है कि हम तो सवाल उठा रहे हैं आपके तरीक़ाकार पे। आप जो इमदाद दे रहे हैं, जो फाइट विद द बेनेस ऑफ फ्लड हो रहा है, उसके तरीक़ाकार पे एतराज़ उठा रहे हैं और आपको तजवीज़ कर रहे हैं कि ये आजमूदा तरीका है और जिसमें फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ काफ़ी हद तक सहमत है। लेकिन आपको वो कबूल नहीं है, ओके, तो फिर हम तनकीद करेंगे ना। आप उसके ऊपर आप ये कह दें कि हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है, तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। इसका पंजाब से क्या ताल्लुक? हम तो आपकी हुकूमत में भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इसके तरीक़ाकार को ठीक करें। आप इसको पंजाब पे हमला कर देते हैं और आप वो इशू छेड़ देते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सारे अमल से। यानी ये फिर याद कराऊं
कि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होता है एक इख्तलाफ राय से जो फ्लड की सूरत हाल से निमटने के ऊपर राइज हुआ। उसके ऊपर कहाँ से आ गया नहरों का काम, पानी की तकसीम का फार्मूला कहाँ से आ गया कि जी वो मैं पंजाब के अंदर लोगों को बिजली की सब्सिडी देना चाहती थी और इन्होंने जाके रोका है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन कहाँ से आ गई ये बातें? लेकिन आपने वो बातें कर दी, वो सवाल उठा दिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। और आप खातून हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटी हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम एक खातून को अपना लीडर मानते हैं। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए। जिन लफ्ज़ों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुखालफिन को ज़रा दबा के रखें, उनसे दूर रखें, उनसे हाथ ना मिलाएं, उनसे नफ़रत का इजहार करें और उनको स्पेस ना दें, तो ये बड़ी पॉपुलैरिटी की दलील है। हाँ, ऐसा होता रहा, ये माजी में कामयाब भी रहा, लेकिन अल्टीमेट कामयाब नहीं होता। इससे कौम तकसीम और मसाइल बढ़ते हैं। यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सबक था, यही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सबक था। हम पे इल्ज़ाम लगे, हमारे खिलाफ जुलूस निकले, हमारी क़यादत के खिलाफ जुलूस निकले, और उसके बावजूद हमने भी कहा कि इसको लॉजिकली हल कीजिए। हमने प्रेशर बर्दाश्त किए, और बजाय इसके कि आप उस पर हमें कहें कि आपने शाबाश अच्छा काम किया, आप उल्टा हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और अगर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को फॉलो करती हैं तो ये बड़ी आला बात है। हमें अफसोस है कि आपने सिंध हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम, ये तब मुझे बातें करनी पड़ रही हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये बातें करना, लेकिन क्योंकि आप सवाल बार बार सवाल उठा रहे हैं तो उसके कुछ जवाब आने चाहिए। और मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, मैं कुछ सिंध गवर्नमेंट की तर्जमानी नहीं कर रहा। सिंध गवर्नमेंट पे एतराज़ होगा, आप भी कीजिए, मैंने समझा कि वो दुरुस्त है, मैं भी करूँगा। मैं को उनका तर्जमान बन के नहीं बैठूंगा। लेकिन आपने इस बहस को जो कि फ्लड्स के ऊपर लोगों की इमदाद के लिए थी और वो भी इमीडिएट रिलीफ के लिए थी, अभी तो बाकी रिलीफ की बातें बाद में होनी है, उसके ऊपर आपने हमें इस तरह मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया आके। बहरहाल आपकी मर्जी है, हम अपनी राय से तो नहीं छोड़ सकते। फिर कहा गया कि जी वो कैंसर के जो इलाज है बड़ा महंगा है, और हमने लाहौर में कैंसर की एक मशीन लगाई है जो ऑपरेशन के बगैर कैंसर का ट्यूमर का इलाज करती है। बड़ी अच्छी बात है, लाहौर को, पंजाब को एक तोहफा मिला है, बहुत आला, और अस्पतालों में भी दीजिए, वेरी गुड। लेकिन आपने सवाल किया, आपने किया कि किन से पूछ रही हैं आप? 2012 में JPMC जो कराची का अस्पताल है उस पर 2012 में पहली मशीन लगी, 2018 में या 20 में दूसरी मशीन लगी, 2024 में तीसरी मशीन लगी, अभी इस वक्त, आज जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त भी एक मशीन वहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, चौथी मशीन। और वो मशीन का इलाज बड़ा महंगा है, और उस मशीन के ऊपर 4 मशीनें इस वक्त वहाँ काम कर रही हैं, और उसको साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, और वो सिर्फ सिंध में है और किसी के पास नहीं है। आपने दिया है म्यू अस्पताल को बहुत आला और बेहतर और जदीद टेक्नोलॉजी लाई है, हमें और खुशी होगी। आप है पिंडी में दीजिए, गुजरात में दीजिए, बाकी जगहों पे, सरगोदा में दीजिए, फैसलाबाद में दीजिए, क्यों नहीं? हमारे लोग हैं, हमारे शहर हैं, क्यों ना करें? हम उनको खुशामदीद कहेंगे आपको। फिर वहाँ पे जो कि हमने तो फ्लड्स के ऊपर जो लोगों की बहाली का अमल है, इमदाद का अमल है, लोगों को सपोर्ट फराहम करने का अमल है, उनको रिलीफ देने का अमल है, उसके ऊपर अपनी राय अदा नहीं की, उस पर हमने कुछ नक़द किया, उस पर एक सवाल उठ गए, और उसको जो लहजा इख्तियार किया गया वो दुरुस्त नहीं। उस पर हमारे दोस्तों ने भी जवाब दिया, और ये फिर हमारे खून में गर्मियाँ सबके ही हैं, लेकिन इसको सबको ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कतन नहीं है, और जो है, जो लड़ाई बहस छेड़ी गई, इसको बहस रखना चाहिए, इससे बेहतरी के रास्ते निकालने चाहिए। इससे ये रास्ता जो आप कह रहे हैं, अगर ये मुबाहिसा छिड़ता है और अगर इससे मनफी कौम परस्ती, नेगेटिव नेशनलिज्म जो है वो परवान चढ़ता है और मजबूत होता है, तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। और हम कतन इसकी बात की ना, मेरा नहीं ख्याल किसी जमात की, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी छोड़ दीजिए, किसी जमात की, किसी फ़र्द की भी ये ख्वाहिश हो। लिहाजा मैं इसलिए
मैंने यही गुजारिश की है ना कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ उन सवालों के जवाब देते हुए, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि बार बार रिपीट किए गए ना, और फिर हम पे सवाल एतराज़ की सूरत में दाग दिए गए, तो नेचुरली एतराज़ात का जवाब देना पड़ता है। हमने कभी इस बात की मुखालफत नहीं की। आप अपने घर बैठ के अगर किसी मसले को छेड़ लेते हैं और बाकी 3 सूबे आपके साथ नहीं चलते, जो माजी में भी किया गया, तो उसका क्या होगा? नुकसान होगा। इस दफ़ा भी जो नहरों का इशू आया, हमने क्या कहा? हमने 2 बातें की। हमसे मुराद सिंध गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा जी हमें तो एतमाद में नहीं लिया गया। कहा गया जी आपको एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है। और उसके बाद एक सवाल सिंध गवर्नमेंट ने किया या सिंध के लोगों ने किया कि जी ये पानी जो आप कह रहे हैं कि हम अपने हिस्से से लेंगे, आपके पास तो फालतू पानी नहीं है, पानी की तो किल्लत है, ये तो तूफ़ान है ना, इससे पहले पानी की किल्लत थी। तो अगर पानी की किल्लत है तो हमें ये बता दें कि इन नहरों में डालने के लिए जो पानी इस्तेमाल करेंगे वो अब कौन कौन से इलाकों से कट करेंगे। तो ये सवाल कोई लॉजिकल तो नहीं है, क्योंकि कहीं से काट के उधर देना है ना, फालतू तो है नहीं। सरप्लस हो तो ज़रूर दीजिएगा। इस सवाल का जवाब आज तक मेरे इल्म में नहीं है, और अगर पंजाब गवर्नमेंट ने सिंध को जवाब दिया है तो ये अच्छी बात है। और आखिरी गुजारिश मैं उस पर एक बड़ी ज़रूरी बात है, आपकी तरफ आता, एक बड़ी ज़रूरी बात है। ये बात याद रखिए कि नहरों के मामले पे पीपल्स पार्टी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया है। बजाय इसके कि आप हमारा शुक्रिया अदा करें, आप हमें मलून कर रहे हैं। सिंध के अंदर तमाम मैं तमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तमाम जमातों ने, छोटी बड़ी कॉम्प्रस मजहबी जितनी जमातें हैं, सारी जमातों ने इस मंसूबे की मुखालफत की और पीपल्स पार्टी को कहा आपने डील की है।